जहां बना हमारे तीर अंदाज तैयार है, बस हुक्म कीजिए। यलगार हो। अल्लाह का हुक्म, ये वही तलवार है जिसने राजपूत ईमान की रक्षा का जिम्मा लिया था, या फिर आपको हमारी तलवार पे भरोसा नहीं था? मंजूर खान। जी जनाब। परचम बुलंद किया जाए हमारी रजामंदी के तौर पर, और जल्द अज जल्द खेमे यही लगाए जाए। खानदान में जो सम्मान ने स्वीकार किए हैं उन तो हर राजपूत और सिर शर्म से झुक गए हैं। अबुल फजल लिखता है, चित्तौड़ की बर्बादी के बाद शहंशाह ने रणथंभौर जीतने का इरादा किया। रणथंभौर पर राणा उदय सिंह के सिपाही सालार सुरजनहाड़ा का कब्जा था। शहंशाह ने चित्तौड़ में बागियों को हाथियों के पैरों तले रौंदकर एक मिसाल कायम की थी, और उसके 2 साल बाद चित्तौड़ के बराबर मजबूती वाले किले रणथंभौर की तरफ कूच किया। ग्रंथ वीर विनोद में कविराज श्यामलदास लिखते हैं, महाराणा उदय सिंह ने राव सुरजनहाड़ा को बूंदी का मालिक बनाया। जब अफगान बादशाह शेरशाह सूरी ने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, तब शेरशाह सूरी के मरने के बाद महाराणा उदय सिंह जी ने रणथंभौर दुर्ग से बचे कुछ अफगानों को मार भगाकर वहां अधिकार कर लिया था। बाद में महाराणा उदय सिंह ने रणथंभौर दुर्ग की किलेदारी राव सुरजनहाड़ा को सौंपी थी। अबुल फजल लिखता है कि सुरजनहाड़ा ने युद्ध की तैयारियां पहले ही कर ली थी। उसे इस पत्थर के टुकड़े रणथंभौर दुर्ग पर बेहद गुरूर था। बाकी सब किले तो नंगे हैं और रणथंभौर का किला बख्तरबंद है। राव सुरजनहाड़ा के पास 12,000 सैनिक, 100 हाथी, कुछ तोपें और बंदूकें थी। वहीं अकबर के पास 80,000 सैनिक, 96 तोपें, 4,000 हाथी, 900 बंदूकें और 50 घूमने वाली बंदूकें थी। अकबर रण नाम की एक डूंगरी पर चढ़ा और वहां से किले को देखकर मोर्चेबंदी का जायजा लगाया। कुछ ही दिनों में अकबर ने रणथंभौर दुर्ग को घेर कर मोर्चेबंदी कर ली। 11 मार्च 1569 ईस्वी अकबर ने राजा टोडरमल व कासिम खां के नेतृत्व में एक सबात बनवाना शुरू किया। अकबर ने रणथंभौर किले के नजदीक बनाई गई सबात पर 2000 बैलों के जोड़ों द्वारा तोपें चढ़वाई और गोले दागकर किले की दीवार को भारी नुकसान पहुंचाया। तोपें इतनी बड़ी थी कि एक एक तोप को ऊपर चढ़ाने के लिए 22 जोड़ी बैलों की जरूरत पड़ती थी। तोपों से 60 मन के पत्थर वाले गोले व 30 मन के धातु वाले गोले दागे गए। तो बारूद के हमले व 1 महीने तक चली लड़ाई में राव सुरजनहाड़ा की तरफ से 3000 योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। 19 मार्च 1569 ईस्वी अकबर ने कहा, कल ईद है और अगर कल भी सुरजनहाड़ा बाहर की तरफ आकर हमारी ताबेदारी कबूल नहीं करेगा तो कल ही रणथंभौर बर्बाद कर दिया जाएगा। अकबर की तरफ से आमेर के राजा भगवान दास ने दुर्ग में जाकर राव सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी। राव भगवान दास ने राव सुरजनहाड़ा से कहा कि जब चित्तौड़ जैसे किले को शहंशाह ने फतेह कर लिया तो इस किले की क्या बिसात। 20 मार्च 1569 ईस्वी राव सुरजनहाड़ा ने अपने पुत्रों दूधा व भोज को किले से बाहर भेजकर बादशाही ताबेदारी कबूल की। इसी वक्त सामंत सिंह हाड़ा को यह नागवार गुजरा तो उन्होंने तलवार निकाली। अबुल फजल लिखता है कि वह गुस्से वाला राजपूत तलवार लेकर शाही दौलत खाने की तरफ दौड़ा। उस राजपूत ने पूरनमल समेत 2-3 शाही सिपाही सालारों को जख्मी कर दिया। उसने शहंशाह के डेरे के अंदर खड़े बहाउद्दीन मजजूब को 2 टुकड़े में काट दिया। आखिरकार मुजफ्फर खां के एक आदमी ने उस राजपूत का कत्ल कर दिया। इस वाक्य से अकबर काफी हैरान हुआ, लेकिन उसने राव सुरजनहाड़ा के पुत्रों को इस घटना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया। अकबर ने दूधा व भोज को किल्लत वगैरह इनायत की। 22 मार्च 1569 ईस्वी राव सुरजनहाड़ा स्वयं दुर्ग से बाहर निकले और किले की चाबियां अकबर को सौंपते हुए मुगल अधीनता स्वीकार की। दोनों तरफ से कुछ शर्तें तय हुई जो इस तरह है। मुगलों की तरफ से शर्तें रखी गई कि राव सुरजनहाड़ा या उनके बड़े पुत्र को शाही दरबार में हाजिरी देनी होगी। बूंदी को रणथंभौर किले के बदले 52 परगने दिए जाएंगे। बूंदी की तरफ से शर्तें रखी गई कि बूंदी को मुगलों से वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बूंदी सदैव मेवाड़ के राणा की दुआई मानता रहेगा। इस खातिर जब भी अकबर मेवाड़ के खिलाफ किसी अभियान में हमला करने के लिए फौजें भेजे तो उसमें हम हाड़ा राजपूतों को शामिल न किया जावे। राव सुरजनहाड़ा ने अकबर से कहा
कि मैं इस किले में 3 दिन और रहकर यहाँ बंदोबस्त करना चाहता हूँ। तब तक दूधा व भोज आपके पास रहेंगे। अकबर ने यह बात मान ली और 3 दिन बाद राव सुरजनहाड़ा ने दुर्ग बादशाही सिपह सालार मेहतर खां को सौंप दिया। अगले दिन अकबर ने रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश किया और फिर वह अजमेर चला गया। इस तरह बूंदी, रणथंभौर आदि क्षेत्र सदा सदा के लिए मेवाड़ से पृथक हो गए। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।